वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। जैसा कि हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम हिंदी का लेसन प्लान 6 डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मेघ बजे फूले कदम। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या डालेंगे, दिनांक डालेंगे। ठीक है, विषय डालेंगे हिंदी, उप विषय डालेंगे गद्य या फिर पद्य, जो भी है हमारा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण आ जाता है हमारा, टॉपिक जो भी होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेघ बजे फूले कदम। ठीक है, तो इसे जो भी टॉपिक होगा उसको हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं। फिर राइट हैंड साइड पे हमारा आ जाएगा कक्षा, क्लास जो भी होगी वो डालेंगे, क्लास 6। फिर आ जाएगा हमारा पीरियड, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर आएगा हमारा अवधि, जो भी टाइम होगा, ठीक है, जितने भी मिनट की क्लास होगी हमारी, 30 मिनट्स या 25 मिनट, 35 मिनट्स, जो भी हमारी जितने भी मिनट की क्लास होगी इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम ये पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, सामान्य उद्देश्य कॉलेज अपनी साइड से प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर नहीं देता है तो ये आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे लिखा है छात्र पद के वाचन में आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को जान सकेंगे। अगर हमने पद लिया है तो यहाँ पे पद लिखेंगे, अगर हमने गद्य लिया है तो यहाँ पर गद्य लिखेंगे। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से पॉइंट है जहाँ पे गद्य और पद लिखा हुआ है या फिर हमने टॉपिक लिख रखा है, तो वो चीज़ हम ध्यान दे करके लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हम ध्यान देंगे, हमने लिखा है यहाँ पे छात्र मेघ बजे फूले कदम नामक पाठ के भाव को समझ सकेंगे। फिर हमने लिखा है छात्र मेघ बजे फूले कदम विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में भी हमने यहाँ पे लिखा है छात्र मेघ बजे फूले कदम नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम ये पॉइंट लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में हमने लिखा है छात्र भाषा और साहित्य के प्रति रुचि लेंगे। छात्र मेघ बजे फूले कदम्ब नामक पाठ से शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो भी हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, मार्कर, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान में होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये मैं बता रही हूँ, मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि कॉलेज वाले अपनी साइड से बताते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे कहीं कहीं कॉलेजेस में 5 बनवाए जाते हैं, कहीं पे 4 और कहीं पे 3। तो हमारे कॉलेज में 3 बनवाए गए थे, तो हमने 3 बनाए हैं। जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं 3 क्वेश्चन, छात्र अध्यापिका क्रिया और फिर छात्र अनुक्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे भारत कृषि प्रधान देश क्यों कहलाता है। ठीक है, तो बच्चे उत्तर देंगे अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर है। फिर दूसरा है कृषि के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, बच्चे आंसर देंगे खाद, पानी आदि। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु में पानी के वाहक कौन होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे बच्चों को समझाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग मेघ बजे फूले कदम्ब नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो नागार्जुन द्वारा रचित है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है हमने शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया। शिक्षण बिंदु में हमने पहला लिखा है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जहाँ से जहाँ तक भी जो हमारा लिया है हमने पैरा वो लिखेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन करेगी। पद्यांश क्योंकि ये पद है तो यहाँ पे पद्यांश, अगर ये गद्य का प्लान होता तो हम यहाँ पे गद्यांश लिखते। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। फिर आ जाता है हमारा उच्चारण विधि। उच्चारण विधि में जो भी हमारे टफ वर्ड्स होते हैं जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने हरिश्चंद्र, अभिनंदन और दादुर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में 4 कॉलम बनेंगे, शब्द अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। शब्द अर्थ जो भी हमने पढ़ाया उन्हीं से ही लेते हैं। जैसे हमने पहला लिया है कंदुक, बच्चों को हम अर्थ बताएंगे कि कंदुक का अर्थ होता है गेंद। फिर हम विधि बताएंगे कि ये पर्यायवाची है, और स्पष्टीकरण में देंगे बच्चों द्वारा खेला जाने वाला खिलौना। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 2 और लिखे हैं पंख,
अर्थ बताएंगे कीचड़, विधि पर्यायवाची, स्पष्टीकरण देंगे वर्षा ऋतु के कारण कीचड़ होता है। फिर लिखेंगे रीता, ठीक है, अर्थ है खाली होना, विधि वाक्य प्रयोग, स्पष्टीकरण समाप्त होना। ठीक है, इस तरीके से हम ये समझाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे बनेंगे ये 4 कॉलम। 4 कॉलम छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। यहाँ पे जो भी हमने ये बनाया इसी के सामने बनाएंगे हम। जैसे कि हमने यहाँ पे अनुकरण वाचन लिखा था, उसके सामने हम लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है अनुकरण वाचन, उसके सामने लिखेंगे शिक्षिका के आदेश अनुसार पद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा उच्चारण विधि। उच्चारण विधि के सामने हम लिखेंगे छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम शिक्षण बिंदु में यहाँ लिखेंगे वाचन विधि और यहाँ पे लिखेंगे हम अनुकरण वाचन विधि। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हमने अपनी टीचिंग के टाइम पे यूज़ करी हैं उनको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, जो भी हमारे चैप्टर का था उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है पिक्चर इस तरीके से। ठीक है ना। फिर यहाँ शामपट्ट कार्य में, शामपट्ट कार्य में ये वाले जो हमारे शब्दार्थ थे, शब्द और अर्थ, उन्हीं को हम शामपट्ट में यहाँ पर लिखते हैं। अब आ जाएगा हमारा पद अंश स्पष्टीकरण। पद स्पष्टीकरण केवल हमारा पद में ही होता है, गद्य में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी हमने पैरा लिया था उसको हम यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। पूरा जितना भी हमारा पैरा था, जहाँ से जहाँ तक हमने लिया था उसको यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, शिक्षण बिंदु में डालेंगे विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका क्रिया इधर, फिर डालेंगे जहाँ से जहाँ तक हमने पैरा लिया वो डालेंगे। अंश स्पष्टीकरण में जो भी चीज़ें हमने ली हैं उनको पूरा यहाँ पे हम इस तरीके से स्पष्ट कर देंगे। फिर आ जाएगा हमारा इसी के सामने सेम वैसे ही कॉलम छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण के सामने हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं। फिर आ जाएगा शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, क्योंकि ये व्याख्यान किया जा रहा है। सहायक सामग्री में स्पष्टीकरण के दौरान हमने जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं उनको हम ऐसे लगाएंगे। जो भी हमने पैरा लिया था, जैसे ये लिया था मैंने और ये, तो इस तरीके से हम ये पैरा लगा देंगे। ठीक है। शामपट्ट कार्य में वही शब्द अर्थ जो हमने पिछले पहले लिखे हुए थे उन्हीं को हम यहाँ लिखेंगे। जैसे ये और ये शब्द और अर्थ केवल हमें यहाँ लिखना है, तो उनको यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न 3 हमने यहाँ बनाए हैं। जैसे लिखा है दादुर का क्या अभिप्राय है, पाठ में किसके फूल का वर्णन है, मेघ बजने की ध्वनि कैसी होती है। जो हमने पढ़ाया उन्हीं से हम यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। फिर आ जाता है हमारा शामपट्ट कार्य। शामपट्ट कार्य सेम वैसे ही, जैसे हम पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण। तो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हमेशा अंडरलाइन करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा कक्षा, चक्र, अवधि, यहाँ लिखेंगे। शब्दार्थ जो भी हमने पढ़ाए हैं वो यहाँ इस तरीके से हम लिखेंगे। और जो हमारे क्वेश्चन है उनको यहाँ पे पूरा पूरा आंसर देंगे। जैसे पहले का आंसर है दादुर का क्या अभिप्राय है, तो दादुर का अभिप्राय मेढक से है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देंगे। फिर आ जाता है हमारा कक्षा कार्य निरीक्षण। कक्षा कार्य निरीक्षण में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो भी हमने पढ़ाया है उसी से बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमने 4 बनाए हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ाया था उन्हीं से 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमने बना दिए हैं। फिर आ जाएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने दिया है कविता में लिखे कठिन शब्दों को याद करके आएँ। यहाँ पे होमवर्क देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिले अपना लेसन प्लान बनाने में तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।